तो जैसे कि आपके एनआईएस अप्रैल 2024 के पेपर आने वाले हैं और 10th क्लास के आपने फॉर्म फिलअप किए हुए होंगे, तो हमारे पास जो मेन क्वेश्चन आ रहा है वो ये क्वेश्चन आने लग गया है कि 10th क्लास में आखिर में हम पास किस तरीके से होंगे। क्या हमें प्रैक्टिकल के, टीएमए के, ये दोनों नंबर भी ऐड होंगे हमारे थ्योरी के एग्जाम में, या फिर हमें थ्योरी में पहले पास होना होगा, फिर प्रैक्टिकल में पास होना होगा और फिर हमें यहाँ पर टीएमए में पास होना होगा। तो पहले हमें ये समझना होगा कि जो एनआईएस जब 10th के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो वो ये ध्यान में रख के करवाता है कि उसको भी पता है कि जो स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं वो किसी कारण से वो रेगुलर नहीं कर पाए, इसलिए वो एनआईएस के पास आए हैं। हो सकता है कि वो जॉब कर रहे हो सकता है कि वो फेल हो चुके 1-2 साल, या हो सकता है कि किसी कारण से वो कोई सब्जेक्ट उनका मुश्किल लगा हो इसलिए उन्होंने सब्जेक्ट को चूज किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको पढ़ाई छोड़े हुए कम से कम 1 साल 2-3 साल हो चुके हैं और अब वो दोबारा से 10th का एग्जाम कर रहे हैं। तो इस केस में एनआईएस ने 10th वालों के लिए एक तरीके से एक रूल बनाया हुआ है जिसमें वो कहता है कि अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें अगर आपके पास प्रैक्टिकल भी है, आपकी टीएमए भी है और आपकी थ्योरी भी है, तो आपको तीनों को मिलाकर पास होना है। मतलब एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको तीनों को मिलाकर लगभग 33 से 35 नंबर लेके आने हैं। अगर आपके टीएमए के नंबर और आपके प्रैक्टिकल के नंबर और आपके अगर थ्योरी के नंबर तीनों को मिला के आपके 35 से नंबर प्लस हो जाते हैं, 35 के आसपास भी हो जाते हैं, तो भी ग्रेस मार्क्स देके आपको 10th का पेपर क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है कि जो आपने थ्योरी का पेपर है उसको थोड़ा बहुत आपको लिखना है, थोड़ा बहुत उसके क्वेश्चनों को जवाब देने हैं, कोशिश करना है कि पूरा पेपर कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप ये सब कुछ कर लेंगे तो इस बार आप एनआईएस के 10th एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे।